हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीसी ऑल इन वन में आपका फिर से स्वागत है। और मैं हूं गिरीश भारद्वाज जो आपको पढ़ा रहा है इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हमारा टॉपिक है मॉडल्स। और मॉडल्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। मॉडल्स होते हैं जो हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हर बात में हमारा एक मूड होता है, और भाई उस मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मॉडल्स। अब ये भला क्या है इसको जान लेते हैं। ये भला है क्या? नाम क्या है? मॉडल्स। आपने सुना होगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, है ना, वुड, शैल, विल, ये सब मॉडल्स हैं। ठीक है, अब हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम आते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? कैन। कैन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ कि कैन के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या यूज़ कैन का होगा। कैन का पहला यूज़ करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी माने क्षमता। भाई हमारी क्षमता क्या है ये जान लेते हैं। जैसे आपने कहा इस रूम में 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इस रूम में 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो ये एक क्षमता हुई इस रूम की। इस रूम की क्षमता हुई, ये कैपेसिटी हुई। तो हम यहां पर कैन का यूज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। दिस रूम कैन हैव 50 स्टूडेंट्स। दिस रूम कैन हैव 50 स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करेंगे। दिस मग कैन हैव 2 लीटर वाटर। दिस मग कैन हैव 2 लीटर वाटर। इस जग में 2 लीटर पानी आ सकता है। Our school can have 50 teachers. हमारा स्कूल 50 टीचर्स को रख सकता है। ठीक है, और जो चीज़ हम नहीं रख सकते उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सपोज मैं कहता हूँ मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता, या इस व्यवहार को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। I cannot have this behavior in my house. I cannot have this behavior in my house. ठीक है, मैं यह व्यवहार अपने घर में नहीं रख सकता। तो यहाँ पर हमने सीखा कैपेसिटी। कैन का यूज़ कैपेसिटी के लिए होता है। ये सेंटेंसेस कैन के अलावा किसी और चीज़ से नहीं बन सकते, किसी और वर्ब से नहीं बन सकते। मॉडल्स का मतलब ही क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है जो हमारे मूड को एक्सप्रेस करती है, बस। ठीक है भाइयों, बस तो यहाँ पे कैन हैव लगा दियो, बस काम आपका हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी सेंटेंसेस बना के देखना। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबिलिटी। एबिलिटी, योग्यता। आप जो कर सकते हो वो आपकी योग्यता है। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये आपकी योग्यता है। आप डांस कर सकते हैं, ये आपकी योग्यता है। तो आपने कहा मैं डांस कर सकता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, और जितना भी कुछ आप कर सकते हो उस सबको आप कैन के यूज से बनाएंगे। आई कैन डांस। आई कैन डांस। आई कैन कुक। आई कैन प्ले चेस। आई कैन विन दिस match.
आई कैन डांस, आई कैन कुक, आई कैन प्ले चेस, आई कैन विन दिस मैच। आप जो भी कर सकते हो वो आपकी योग्यता होती है, वो एबिलिटी होती है आपकी। एबिलिटी की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको समझ में आ गई होगी, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम परमिशन, सॉरी, अब बात करेंगे परमिशन। परमिशन माने जब आप किसी से कोई भी आज्ञा प्राप्त करते हो, कोई भी चीज़ आप किसी से प्राप्त करते हो, परमिशन प्राप्त करते हो, तो परमिशन लेने के लिए आप सिंपली कहोगे, आपने कहा क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, इस तरह से। तो कैन आई गो, कैन आई मीट यू। जब सवाल पूछते हैं तो कैन शुरू में आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। इसी तरह से यहाँ पर आ गई, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, मेरी वीडियोज़ है टेंस की, वो सारी वीडियोज़ आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कहाँ सब्जेक्ट आता है, कहाँ वर्ब आती है, कहाँ ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आता है, कहाँ क्या होता है, कैसे एक सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, वो आपको पता लग जाएगा। और धीरे धीरे मैं सारे ही टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे परमिशन के बाद ऑर्डर की। ऑर्डर के लिए भी कैन का यूज़ होता है। यदि आप किसी को ऑर्डर देते हो, आपने कहा तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ऑर्डर। यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग। आपके किसी जूनियर ने आपको फ़ोन किया, आपने उसको बोल दिया यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग, आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं बिजी हूँ, यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग, आप कह सकते हो, यानी यू कैन ऑर्डर। सो गाइज, आई फील आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहीं पे लगे हाथ इसका पैसिव यूज़ भी सीख लेते हैं, हालांकि मैं अलग से सिखाऊंगा, यहाँ भी सीख लेते हैं। ठीक है, आज तुम्हारा काम हो सकता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काम करने वाला मौजूद नहीं है, दिल्ली भेजने वाला मौजूद नहीं है। आज तुम्हारा काम हो सकता है, कौन करेगा पता नहीं, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता है, कौन भेजेगा पता नहीं। जब आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो सेंटेंस क्या है, पैसिव है, काम हो रहा है लेकिन किसके द्वारा पता नहीं। तो इसका सीधा बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2, 3, 4। पहला ऑब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा काम, क्या चीज़ की जा रही है, तुम्हारा काम। तो योर वर्क के बाद कैन बी, योर वर्क कैन बी होने या करने की, डू, कैन बी डन टुडे। ठीक है, योर वर्क कैन बी डन टुडे, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट टू दिल्ली। एक टाइप हमने ये सीख लिया। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सीखे हैं लाइक 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इनके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेते हैं तो 10 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो जाएंगे, और इंटरोगेटिव बना लेते हैं तो
15 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको आ जाएंगे। तो यूज़ ऑफ कैन मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक यूज़ और सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यूज़ सीखते हैं हम अब कुड, यूज़ ऑफ कुड, ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, विनम्रता से आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आपने कहा बस में आप हो और एक किसी से आपको सीट लेनी है, मतलब आपको कहना कि भाई सीट मुझे दे दीजिए या थोड़ा साइड में हो जाइए, कुड यू प्लीज़ शिफ्ट असाइड, कुड यू प्लीज़ शिफ्ट लिटिल बिट फॉर मी, कुड यू प्लीज़ गिव मी द सीट, कुछ भी। तो आप विनम्रता से जब बात कर रहे हो किसी से तो आप कुड का यूज़ करोगे। आइए देखते हैं। कुड यू प्लीज़ क्या कृपया आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, राइट। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। और प्लीज़ का यूज़ कुड के साथ होता है, कैन के साथ कभी नहीं होता, इसलिए कुड को लाया गया है पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। Could you please help me? Could you please meet me today? इस तरह से वाक्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा है कुड का पहला यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट। आगे चलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट एबिलिटी की। पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पॉसिबिलिटी। सपोज करो आप लोग चौराहे पे खड़े हो, दो लोग, या आप गर्ल्स भी हो सकते हो, बॉयज़ भी हो सकते हो। उधर से कोई गुजरता है, आपने पूछा भाई, चाहे आप लड़की खड़े हो चाहे आप लड़के खड़े हो, कोई भी खड़े हो, आपने पूछा अपने फ्रेंड से ये कौन है, ये लड़की कौन है जो जा रही है उस लड़के के साथ। तो उसने बताया कि ये उसकी बहन हो सकती है। उसने क्या बताया, ये उसकी बहन हो सकती है। तो ये क्या बताई उसने, पॉसिबिलिटी बताई। हो सकता है वो उसकी बहन ना होके उसकी कज़न हो सकता है वो उसकी बहन ना होके उसकी फ्रेंड हो सकता है क्लासमेट हो, कुछ भी हो। तो वह उसकी बहन हो सकती है। क्वेश्चन क्या था, हु इज शी। क्वेश्चन क्या था, हु इज शी, वो कौन है। जवाब आया वह उसकी बहन हो सकती है। शी कुड बी हिज सिस्टर। शी कुड बी हिज सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य आप बनाएंगे पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। किसी ने पूछ लिया भाई इसकी कितनी उम्र है, हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज ही, उसकी कितनी उम्र है। किसी से पूछ लिया आप इसकी कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र है इसकी, तो उसने बताया ही कुड बी 16, वह 16 साल का हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सीखा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बारे में सीखा, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो वहाँ पर हम कुड बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करेंगे पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पास्ट एबिलिटी की। अगर हम बात करें कि भाई तुम ये कर सकते थे, तुम वो कर सकते थे, कर सकते हो नहीं, कर सकते थे, तो पास्ट हो गया। जो मैं कर सकता हूँ वो मेरी आज की, अभी की एबिलिटी है। जो मैं कर सकता था वो मेरी पास्ट एबिलिटी है, यानी वो योग्यता मेरे में थी, अब नहीं है। जैसे वह उससे पैसे ले सकता था, तुम समय पर आ सकते थे। तो स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? ही। सब्जेक्ट कौन है? ही। ये के बाद ही कुड हैव। अब पैसा ले रहा है तो उधार ही ले रहा होगा। ही कुड हैव बोरोड, थर्ड फॉर्म आएगी बोरोड। ही कुड हैव बोरोड, क्या बोरोड? मनी। ऑब्जेक्ट क्या है? मनी। उससे यानी फ्रॉम हिम या हर, जो भी। ही कुड हैव बोरोड मनी फ्रॉम हिम। ही कुड हैव बोरोड मनी फ्रॉम हिम, वो उससे पैसे ले सकता था। तो कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट एबिलिटी में कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तुम समय पर आ सकते थे, बनाइए। यू कुड हैव, आने की कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। You could have come on time. क्लियर? तो ये हुआ पास्ट एबिलिटी। सो गाइज, आज हमने सीखा यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड। आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ अभी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो है। अभी जो मैं चीज़ें कराऊंगा थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, बिकॉज यू माइट बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स एंड यू शुड बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें आप सीख पाओगे तभी जब आप इनको हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करके देखोगे, लिखोगे, नोट्स बनाओगे और कंटिन्यू टच में रहोगे। आप लोग कंटिन्यू अगर इस चीज़ को नोट्स बना के करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप सीख पाओगे। ठीक है? सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर हैविंग डीप नॉलेज। अगर आप वाकई में ज्ञान चाहते हैं, सही ज्ञान, शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, तो फॉलो कीजिए और सीखिए, पूरा ज्ञान मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। So please like and share and keep on watching. Thank you. Bye bye.